हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैथ गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सीखते हैं। ये जो प्रश्न मैं लिया हूँ ये विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। आप अभ्यास के तौर पर इन्हीं प्रश्नों को रखिएगा, संख्याओं को केवल बदल दीजिए और जो मैं प्रोसेस से बता रहा हूँ उसे भी सॉल्व करना सीखिए और ट्रिक के माध्यम से भी आप उसे सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग सीख जाएंगे। बहुत ही सरल सवाल होता है और इसे दोनों तरीके से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग सीखने का भी प्रयास करें मेरे साथ। ठीक है, जैसे आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे? लिखा प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब 100 मैंने यहाँ दिया है, आप कोई भी संख्या लेकर के उसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या है, मतलब कि 100 संख्याएं हैं, 1 से लेकर के कितनी तक संख्या है? 100 तक है। उन संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ करके पता करना है कि उसके कितने योग बन रहे हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि प्रथम 5 संख्याओं को जोड़िए, ठीक है ना, तो इसे 1, 2, 3, 4 और 5, तो इसे बहुत आसानी से आप जोड़ लेंगे और बता लेंगे कि 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 1 15। ठीक है, तो इसे बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा? 15 होगा। लेकिन यही संख्याएं लंबी दे दिया जाए, बड़ी संख्या दे दिया जाए, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं, तो यहाँ पर संख्याएं दिया गया है कि 100 संख्याएं हैं। इस तरह से जैसे 5 संख्याएं हैं तो यहाँ पर कितनी संख्या है? 100 है। तो इसे n के बराबर मान लीजिए कि n मतलब नंबर होता है, कितने नंबर है? 100। ठीक है, तो इन 100 का योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि योग का फार्मूला होता है, क्या होता है? n + 1 और बटे कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, अब n का वैल्यू 100 के बराबर है, तो जहाँ जहाँ n दिख रहा है वहाँ आप 100 रख दीजिए, +1 बटे 2। ठीक है, तो अब 100 और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101। ब्रैकेट के यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा का होता है। 100 और 1 को आपने जोड़ा तो 101 हो गया। अब पूरे के बटे कितना हो गया? 2। इससे इसे काट दीजिए तो ये कितना बार में कटा? 50 बार में कटा। ठीक है, तो अब 50 का इसमें क्या करना है? गुणा कर देना है। तो 50 से आप गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 50 एकम 50 को 0, हासिल कितना बचा? 5। फिर 50 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और 50 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, अर्थात 50 और 50 आया है। तो ये तो आंसर आपका आ गया, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी आप सभी लोगों से। 50 और 50। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ये वाला राइट हो गया। ठीक है गाइस, तो इसे अगर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं, ट्रिक के माध्यम से, तो कैसे यूज़ करेंगे? जो संख्याएं दिया गया है, ठीक है ना, आपको योग निकालना है। इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो संख्याएं दिया गया है उस संख्या को लिख लीजिए और गुणा दे दीजिए, और उस संख्या से एक आगे की संख्या, यानी 100 है तो एक आगे की संख्या क्या हो जाएगी? 101 हो जाएगी, और बटे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो इस 2 से इस 100 को काट दीजिए। कितना बार में कटा? 50 बार में। अब आपके सामने बना क्या? 50 गुणा 101 बना। फिर वही गुणा करिएगा, 50 एकम 50 को 0, हासिल लगा 5। 50 का 0 में गुणा करिए 0, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, और 50 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, ये कम समय में आपका यहाँ से थोड़ा सा समय बच रहा है। ठीक है, इसे और फार्मूले के माध्यम से हल करेंगे तो लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, और वो इंटर में, हाई स्कूल के मैथ में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें फार्मूला होता है। उस फार्मूले से इसको लंबी प्रक्रियाएं से लगाई जाती है, लेकिन आपको शॉर्ट तरीके से सीखना है जो कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अगला प्रश्न देखिए। वही प्रश्न है, प्रश्न का थोड़ा सा नेचर चेंज हुआ है।
यहाँ पर आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और डॉट डॉट इस तरह से 50 तक संख्याएं हैं। तो 8 को 9 10 11 12 ऐसे करते हुए 50 तक संख्या है। इन संख्याओं को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबको क्या निकालना, सबका योग ज्ञात करना है। तो वही हमने बताया कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके अगर 50 तक लिखेंगे प्लस प्लस और सबको जोड़ेंगे तो आपका समय बहुत नुकसान होगा। तो आप कम समय में इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, n के बराबर क्या है, कुल संख्या कितनी है 50 तक है। तो कुल संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। अब आपको योग निकालना है तो योग का फार्मूला वही n प्लस 1 बटे कितना 2, ठीक है। अब करना क्या है कि n के जगह पर 50 लिख देना है। अब यहाँ भी n है 50 प्लस 1, अब बटे कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 50 और 1 51, गुणा कितना कर देंगे 51, यहाँ पे गुणा का निशान है, बटे क्या 2 से इसे काट दीजिए, कितना बन कटेगा 25 बार में। तो आपके सामने आया 25 और कितना हुआ 51। अब गुणा कर लीजिए, 25 का 1 में गुणा करेंगे तो 25 से कम 25 को कितना हुआ 5, ऐसे लगा 2, 25 5 125, 125 में 2 जोड़ेंगे तो 127, ठीक है। तो आपका बन करके आ गया 1275। तो देखिए 1275 ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है गाइस। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। अब इसे ट्रिक के माध्यम से देखना है तो वही चीज़ें, n की वैल्यू आपका क्या दिया है 50 दिया है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 50 को लिख लीजिएगा और 50 से 1 आगे 51 होता ना, 51 लिख दीजिए। अब बटे क्या कर लीजिएगा 2 से इसे काट दीजिए, कितना बना 25 बना, ठीक है। तो ये 25, अब गुणा कितना है 51, गुणा देखिए 25 और 51 का गुणा किया गया कितना है 1275 ना। तो यहाँ आपका भी कितना आएगा 1275। तो ऑप्शन आ रहा है ना। तो इस हिसाब से आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका प्रश्न कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर संख्याएं कैसी आ गई, सम। इसके पहले क्या थी, प्राकृत संख्या थी, और प्राकृत संख्या में भी सम आता है विषम आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो नेचर कह रहा है कि 30 सम संख्याएं हैं, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 इस तरह से 30 तक की संख्या, माने केवल 30 नहीं 30 के आगे भी होगा, सबको काउंट करेंगे तो 30 विषम संख्या होनी चाहिए और उनका आपको योग पता करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पर ये तो आसान है कि संख्याएं दिया है, कितनी संख्या टोटल है 30 है, तो आप टोटल संख्याएं क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे। अरे बस अब आपको करना क्या है कि 30 संख्याएं जो दिया गया है, फार्मूला केवल सम का यहाँ यूज़ करना है। तो सम का फार्मूला आपको यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, योग निकालना, ठीक है ना, योग। तो सम के लिए क्या होता है, सम के लिए होता है n प्लस 1, ये सम के लिए फार्मूला होता है। अरे बात समझ। अब इसी फार्मूले में आप प्रयोग कर लीजिएगा, क्या है n के जगह 30 रख दीजिएगा और 30 और प्लस क्या करेंगे 1, ठीक है। तो 30 और 1 को जोड़ेंगे 31, गुणा कितना हो गया 31 हो गया, ठीक है। अब इन सब का आपस में गुणा कर लीजिएगा, 0 बढ़ा लीजिए, 30 का 1 में गुणा करेंगे तो 30, 3 का 1 में करेंगे तो 3 और 3 का 3 में करेंगे तो 3 3 9, तो 900 कितना आ गया 30 आ गया। तो यानी ऑप्शन आपका कितना हो गया 930। ट्रिक के माध्यम से मालूम करना है, ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से। तो कुछ नहीं, बस आप सम पर ध्यान दीजिएगा कि सम अगर संख्याएं कर रहा है तो इसका योग निकालना हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जैसे पहले ध्यान दिए हैं, जो संख्या का पूछ रहा है जितने संख्या का उसे लिख लेंगे, इससे 1 अधिक, तो 30 से 1 अधिक क्या होता है 31। इसके बटे 2 नहीं लिखना है, वो प्राकृत संख्या में लिखना होता है, सम संख्याओं में नहीं लिखना है। और इसका आपस में गुणा कर दीजिए, 9 से कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो आप किसी भी संख्या को यहाँ रख करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभ्यास कीजिएगा, 1-2 सवाल इसी तरह से बना करके अभ्यास कीजिएगा, और 1-2 सवाल अभ्यास करेंगे आपका
सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से भी प्रश्न पूछता है और प्रश्न को थोड़ा सा उसका नेचर चेंज करेगा तो ऐसे पूछ सकता है। जैसे क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे करते हुए कहाँ तक 40 तक। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ 40 तक का विषम संख्या है, यानी 40 संख्या नहीं है, 40 तक विषम संख्या सब काउंट कर लेंगे, सब गिन लेंगे कि 40 तक कुल कितनी संख्याएं हो रही हैं। तो एक छोटा सा ट्रिक है कि जितना सम संख्या दिया है 40 में, 40 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 40 का आधा करेंगे क्या 20, यानी कि सम संख्या कितनी हो गई यहाँ पर 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब सम संख्या पता चल गया तो इसका योग निकालने के लिए क्या करिएगा, योग बराबर वही फार्मूला विषम सम के लिए n+1। ठीक है, तो n की जगह क्या रखिएगा 20 और यहाँ पर भी 20 और प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। ठीक है, तो 20 और 20 में जोड़ेंगे कितना 21, गुणा कर लीजिए, 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 और 2 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 420 आपका ऑप्शन में ये दिख रहा है। ठीक है, अगर आपके यहाँ संख्याओं का एक थोड़ा छोटा संख्या है, कभी कभी संख्याएं यहाँ पर 65 दे दें या 55 दे दें कि इतनी तक आपकी सम संख्या है, तो उसे कैसे पता करना होता है। ठीक है ना, तो संख्या जैसे मैंने n का मान 20 ला दिया, कैसे 40 तक है, 40 का आधा कर दीजिए 20, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर 33 दे दें तो 33 का आधा समझ रहे हैं दशमलव में आएगा। तो इस हिसाब से आप कैसे काउंट करेंगे, संख्या कैसे पता करेंगे। तो संख्या पता करने के लिए क्या निकलता है, संख्या n पता करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, जैसे n बराबर अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या। ठीक है, अब बट्टे क्या हो जाएगा, पूरे के बट्टे 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से अंतिम संख्या देखिए n बराबर अंतिम संख्या क्या है आपकी है, इसमें 40 है, माइनस प्रथम संख्या क्या है भाई 2 है, 2 लिख लीजिएगा, इसके बटे क्या है 2 अब प्लस 1, तो 40 में से 2 गया कितना 38, 38 बटा 2 अब प्लस क्या है 1, 2 से 38 कट जाएगा ना, 19 बार में 19 अब प्लस ये क्या हो गया 1, तो 19 और 1 कितना हो गया 20। तो देखिए n का मान कितना हो गया 20 हुआ ना। तो ऐसे भी आप n का मान निकाल कर और इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका योग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है गाइस, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम 45 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विषम संख्या अब आपके सामने है, यहाँ पर संख्याएं दे दिया है, संख्याएं कुल कितनी है 45 है। ठीक है ना, तो n का मान कितना लिख देंगे 45। ठीक है, अब इनका क्या निकालने के लिए कह रहा है योग। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, सम के लिए, प्रकृति के लिए, विषम के लिए थोड़ा सा फार्मूले चेंज होते हैं, उसी फार्मूले पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर विषम का फार्मूला सम में प्रयोग कर देंगे गलत हो जाएगा, सम का फार्मूला विषम में प्रयोग कर देंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या का अगर योग पता करना हो, चाहे जितना भी संख्या हो, जैसे यहाँ 45 दिया है, 100 दे सकता है कि 100 विषम संख्याओं का योग निकालिए, 75 विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो जितना का पूछेगा, ठीक है ना, आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, इस फार्मूले से विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो n का स्क्वायर, और n का मतलब जितनी संख्याएं कह रहा है वो n के बराबर हो जाएगा। तो उस n की जगह पर आप रख लीजिए क्या 45, और 45 से क्या कर लीजिए स्क्वायर। तो 45 पर 2 घात है तो इसे 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे कैसे, जैसे सभी लोग जनरली जानते हैं कि ऐसे 45 का 45 में गुणा कर दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक यानी कि जब 45 हो, जिसका इकाई का अंक क्या हो, दोनों का 5-5 हो, जैसे संख्या 45-45 है, 75-75 हो जाए, 65-65, 85-85,
ठीक है, 25 25, 35 35 इस तरह की संख्याएं हों तो उनका गुणा कभी भी करिएगा तो 5 को 5 में गुणा करिए कितना हो गया 25। ये दोनों 4 में एक किसी में एक जोड़ दीजिए, 4 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। 5 का गुणा सीधा 4 में कर दीजिए, 5 चौका 20। ठीक है, जैसे आपको अगर 65 का गुणा 65 में करना हो, ठीक है, तो 5 का गुणा 5 में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 25। 6 में एक बढ़ा दीजिए 7 और 7 का गुणा 6 में कर दीजिए, 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा गुणा करने का ट्रिक है। तो 20 और 25 देखिए ऑप्शन में डी मिल रहा है। ठीक है, इसी टाइप का थोड़ा सा प्रश्न को मैंने चेंज किया है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इसी तरह से संख्याएं कहाँ तक है 33 तक है। अब हमें इनकी संख्या पता करना है। ठीक है, इनकी संख्या अगर आपको मालूम हो जाती है तो आप जो है इन संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना, का योग। ठीक है, इसका योग ज्ञात करना है। तो पहली बात कि n पता करने के लिए क्या करिएगा, n बराबर अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। ठीक है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या। अब बटे क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा, बस इतना ही करना है। सम वाला थोड़ा सा चेंज नहीं है, प्लस रहता है। ठीक है ना, ये विषम वाले के लिए आप ये यूज कीजिएगा। अंतिम संख्या क्या है 33। ठीक है, सॉरी इसमें प्लस रहेगा 33 और प्रथम संख्या क्या है आपका है 1 है। ठीक है, तो प्रथम संख्या आप कर लीजिए 1। अब बटा कितना हो गया 2, तो 33 और 1 कितना हो गया 34 और 34 बटा कितना हो गया 2। काट देंगे तो कितना बार में कटा 17 बार में, यानी कि आपका n का जो वैल्यू आ गया है कितना आ गया है 17 आ गया है। तो योग निकालने के लिए कह रहा है कि इन सब संख्याओं का योग निकालिए। तो संख्याएं देख रहे हैं कि सब विषम में है और 33 इसकी आखिरी विषम संख्या है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अंतिम यानी 33 प्लस प्रथम 1 और बटे के 2 ऐसे सॉल्व करिएगा तो संख्याएं पता चल जाएगी। अब योग निकालने के लिए अभी हमने बताया कि विषम संख्याएं जो होती है उनका योग निकालना होता है n का स्क्वायर। तो यहाँ पर n का स्क्वायर कर लीजिए और n के जगह पर क्या है 17, तो 17 का स्क्वायर कर लीजिएगा और 17 को 2 बार गुणा कीजिएगा, 17 गुणा 17 तो कितना आ जाएगा 289। तो इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि 289 किस में है ए में मिला है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं, अपना फीडबैक देते रहिएगा। अब देखिए सवाल थोड़ा सा यहाँ अब बदल गया है, कह रहा कि 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि अगर आपको ऐसे लिखना हो 13 के 7 गुणज तो 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पच्चे 65, 13 छक्का 78 और 13 सत्ते 91। अब इसको जोड़ने के लिए कहेगा तो टाइम जा सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। ये तो 13 के 7 कर रहा है, 13 के 10 भी कर सकता है, 13 को 15 भी कर सकता है कि 13 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो आपको ट्रिक के माध्यम से जब लगाना होगा तो छोटा सा चीज़ है, इसमें क्या करिएगा कि कितने गुणज का पूछ रहा है 7 ना, तो n के बराबर 7 कर लीजिएगा। किस संख्या का पूछ रहा है 13 का, तो k के बराबर क्या मान लीजिएगा 13। ठीक है, अब आपको योग निकालना है इसका, सिंपल सा तरीका। तो इसका योग का फार्मूला kn n+1 और बटा कितना 2। ठीक है, तो k के स्थान पर क्या रखेंगे 13 गुणा n के स्थान पर क्या रखेंगे 7, यहाँ भी है ना 7 और प्लस क्या 1 और पूरे का बटा क्या है 2। तो 13 गुणा 7 और 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर गुणा का निशान 8 और बटे कितना 2। तो 2 से 8 को काटे कितना बार में 4 बार में। ठीक है, ऐसे कोई ना कोई संख्या कट जाती है। तो 13 सत्ते कितना हो गया 91 और गुणा क्या हो गया 4, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4 और 4 9 36, 300 कितना गया
64। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो गया 364। इनको जोड़ेंगे अभी तो 300 कितना आएगा 64 आएगा। हालांकि हम समझ रहे हैं कि इसको जोड़ देंगे जल्दी से, लेकिन अगर संख्याएं ज़्यादा का पूछ दिया जाए तो आप जोड़ते ही रह जाएंगे। इसलिए ये ट्रिक आप फॉलो कीजिएगा, आंसर आपका सेकंडों में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब आपके सामने प्रश्न मैंने वैसे ही किया है, थोड़ा सा इस प्रश्न को चेंज कर दिया है। ये प्रश्न जैसे ये पूछा है, कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। यानी 10 बार हमने पढ़ रहा तो क्या हो रहा है 30 आ रहा है। यानी 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3 के प्रथम कितने 10 गुणज का 10 तक हो रहा है ना। तो इस तरह के सवाल जब भी पूछे तो इसका योग निकालने के लिए कदम तो क्या करिएगा, वही n बराबर कितना हो रहा है 10 हो रहा है। ठीक, और k बराबर यानी किसका गुणज है, ये 3 का गुणज है। 3 का पहाड़ा पढ़ने पर ही आ रहा है तो 3 ले लीजिएगा। अब योग निकालना है तो वही काम, फार्मूला वही प्रयोग कीजिए, kn n+1/2। ठीक है, k के स्थान पर क्या रखेंगे 3, n के स्थान पर क्या रखेंगे 10, फिर यहाँ 10 रखेंगे प्लस 1 पूरे के बटा क्या 2। तो अब यहाँ 3 गुणा 10 और 10 कितना हो जाएगा 11 और बटा कितना 2 से काट दीजिए, क्या बार में कटेगा 5 बार में। ठीक है, 11 5 कितना हो गया 55। बड़ी संख्याओं को पहले गुणा कर दीजिए 55 और 55 का 3 में गुणा करिए तो 3 5 15 को 5 और 3 5 15 1 16 यानी 165। ऑप्शन नंबर कितना सी। ठीक है, इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी लगाया जाता है, लेकिन मेरा सिखाने का ये उद्देश्य है कि आप लोग परीक्षाओं में कम से कम समय बचा करके अच्छे से अच्छे प्रश्न को सॉल्व करना सीख जाएं। ठीक है, आशा करते हैं कि आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, इसे 1 और 2 बार देख करके इन संख्याओं को सिर्फ चेंज कर करके कोई भी संख्या ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 7 का पहाड़ा लिख दीजिए, जहाँ तक लास्ट है काउंट करके इस हिसाब से लगा लीजिए। यहाँ 14 के प्रथम 10 गुणजों का लगा लीजिए। जब भी जो प्रश्न मैं बना रहा हूँ इस प्रश्न पर आप खुद बना करके अभ्यास कीजिए तो सवाल जो है क्लियर हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको अगर प्रश्न अच्छा लगा हो, समझने में अच्छा लगा हो तो उसके लिए आप लोग कमेंट में हाय हेलो गुड जो भी आपको कमेंट करना है करिए। और इसी तरह से आप सवाल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।